Okay, can anyone hear me? Yes. Okay, fine. Finally. Okay. Okay, so let's start the class. ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था. Okay. तो स्क्रीन दिख रहा है ना? अभी नहीं दिख रहा सर। यस सर दिख रहा है. देखो चेक करो, फाइनली बताओ. अब आ रहा है अवनीश? बाकियों में, मेरे को तो नहीं दिख रहा है. यस सर आ गया. आ गया. ओके फाइन. तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो वो एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन है. गेट 23 में Yes, एक sir. क्वेश्चन आया था एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन के ऊपर. जो था मॉडल था ऐसा, जो रिग्रेशन मॉडल था, वाई आई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन आई. ओके, दैट वाज द रिग्रेशन मॉडल and we have to find the X स्क्वायर था सर. x X and square. X स्क्वायर. Okay, x square, right? Okay, fine. So, uh, correct? Yes. ये तो मॉडल था. तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन बिकॉज ये जो x है, x का जो पावर है वो अपग्रेड होते होते जा रहा था. x टू द पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ रिग्रेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए देखो एलएसी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, एलएसी यूज करेंगे. एलएसी में क्या है कि जब भी हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, जैसा कि फॉर हियर वी कैन गेट yi इक्वल्स टू एप्सिलॉन i इक्वल्स टू yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1x माइनस बीटा 2x स्क्वायर and summation epsilon i square that is equals to summation that's whole square. तो अभी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो दैट विल बी अ ह्यूज कैलकुलेशन. तो इसको अवॉइड करना है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अवॉइड द ह्यूज कैलकुलेशन थिंग्स. ओके, सो वी कैन राइट yi इक्वल्स टू, देखो अभी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे. मल्टीपल रिग्रेशन जब हम आएंगे तब पूरा सॉल्व कर देंगे. फिर भी तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए हम थोड़ा बहुत दिखा देते हैं तुमको. अगर तुम एडवांस में कर सकते हो, तुम थोड़ा मुझे करके भेजो, हम बाकी सब बोल देंगे. ठीक है, क्या करना है उसमें. ओके ओके ओके. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल को हम लिखेंगे वाई आई इक्वल्स टू एक्स बीटा plus epsilon. Suppose we can write that here is x is a vector and beta is the another vector. So what is beta here? Beta equals to our parameters vectors like beta naught, beta 1, beta 2. तो multiple regression line को हम ऐसे ही explain करते हैं. ठीक है, तो similarly we can also explain this polynomial regression into x and x multiply by beta. And what is x here? x is, देखो ये जो बीटा है ये क्या है, कितना रो है इसका, नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, राइट. सो x ठीक लिखा ना मैंने? नहीं सर, नंबर ऑफ रो 3 क्रॉस 1. 3 क्रॉस 1, राइट. एक्चुअली वो जो मेन क्वेश्चन में i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 था, तो 100 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन रहा है. 100 x डैश x का मैट्रिक्स 3x जो है यहाँ पे. हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 था. तो कितना कितना बन रहा है उधर बताओ. x की वैल्यू तो हो जाएगी 100 क्रॉस 3 ना सर. x का वैल्यू होगा 100+3. नहीं, अभी हम जस्ट बीटा को बताओ. बीटा है 3 क्रॉस 1, राइट. हाँ, ये 3 तो क्रॉस ठीक है 1. ना. yes. हाँ, 1 Yes, x 1 cross 3 1 cross 3 वही तो हम लिखे थे पहले. ना वो ठीक है सर, वो 3 cross 1 है. 3 क्रॉस 1 है वो. कौन सा 3 क्रॉस x 1 है? का बीटा का x का 1 cross 3 है. x का 1 क्रॉस 3 है क्या? बिकॉज दैट इज x वेक्टर, राइट, है ना. x वेक्टर है ये. तो x हियर इफ वी राइट
what we are going to write? What is x? x1 x2 डॉट डॉट xn वेक्टर है। x1 x2 dot dot xn, right? तो यस सर। तो अभी इधर जो x और x स्क्वायर है ये कहा जाएगा? दैट इज देखो, ये जो है ये x टू द पावर 0 है, दिख रहा है क्या? कहा मैंने लिखा इधर, दिख रहे हो? Yes, sir. ये x to the power 0 है, so we are going to write 1 here, 1 dot 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 1, because in this model we have I equals to 1 to 100, so we will be having 100 number of rows. Okay, and Yes, in the sir. first column we will be having all ones, all is 1. Okay, and in the next column we will be having x. Okay, so Yes. how many values are there? 100, so we'll be having 100x, that is xi. Okay, so x1 x2 dot 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 x 100. And एक्चुअली the वहां last, सर ना मेन क्वेश्चन में ये था, बीटा 1 t था, तो t इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 था, इसलिए वहां भी कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था। कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था ना? हाँ हाँ, जी, तो जैसे वहां जो हाँ आपने xi वैल्यू लिया था वहां t दिया है, और बीटा 2 t स्क्वायर है, और t इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 है। हाँ, ठीक है, वो बाद में कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस पे तुम जस्ट वैल्यू को ऐड कर पुट कर दोगे ना, क्योंकि जी, इधर जी, एक्स की जगह क्या होगा? 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, ऐसा करके 100 होगा, इधर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करके 100 स्क्वायर ऐसा होगा, यस राइट? यस यस हाँ, और ये जो टर्म है, देखो फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लो, सब अपने देख लो एक बार। क्वेश्चन जो था, आई थिंक सर का जो पीडीएफ है, सर ने जो पीडीएफ भेजा है उसी में भी ये भी सेम क्वेश्चन भी डाला हुआ है कि एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल है, उसी में ऐसा दिया हुआ है i equals to 1 to 100, so we are going to take a matrix from that. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट कर लो, हम जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आएंगे तो ये फिर से करेंगे। ठीक है, ये जस्ट हम ऐसे पहले एक बार दिखा दे रहे हैं, जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, और ये थर्ड कलम होगा, वो होगा तो सर हम वेट कर सकते हैं, तो एक आध 2 दिन बाद ही डिस्कस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तुम एक नहीं बार देख सर। लो। ठीक है, तुम एक बार जस्ट देख लो, x2 स्क्वायर x 100 स्क्वायर, तो ये जो सेटअप बन गया ऐसे ना, मैंने किया था। हाँ सेटअप बन गया। तो अभी तुम बताओ, एक सिंपल जो है कि इधर जो बीटा हैट होगा, बीटा हैट का वैल्यू क्या होगा? x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y। यस सर। तो अभी इसको यही put बहुत कर, टीडियस जॉब हो जाएगा ना सर, 100 क्रॉस 3 into 3 क्रॉस 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तो बनेगा, वो तो मैं देख रहा हूँ, नहीं बट नहीं इसका नहीं, मल्टीप्लाई करना। इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसको देखो, सिंपल बात है। ये जो आएगा ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1 मतलब ये जो है 1 1 1 1 2 2 4 2 स्क्वायर है ना? यस तो सर, इधर से 1 ना 3 3 स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दो, ठीक है, किसी भी। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। हाँ थोड़ा, तो इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके, तुम जो इक्वेशन मुझे भेजे थे ना, कि जैसे कि n इंटू समथिंग a नॉट ऐसा करके इक्वेशन भेजे थे कुछ। नहीं सर, फिर आपने जब कहा ना MLR लगा सकते हैं, तब फिर मैंने ऐसे मैट्रिक्स बनाया था, 1 1 1 2 2 स्क्वायर, फिर 1 3 3 स्क्वायर, 1 4 4 स्क्वायर, ऐसे बन रहा था। ओके, हाँ, तो मुझे भेजो, फिर मुझे भेजो ये जो बीटा हैट है ना, ये बीटा हैट निकालो। ठीक है, तो यहाँ उसके से बाद हमको x डैश x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, ये तो तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, ये तो 100 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 100 का मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रहा है ना। देखो ये जो आएगा ना, ये सिंपल छोटा सा वैल्यू आएगा। ठीक है, 3 ये क्रॉस 3 का कांस्टेंट आएगा, हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, इसको लेके कोई वो तो मैं टेंशन समझ नहीं रहा है। हूँ सर, x डैश x का जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, हाँ, उसी का इनवर्स निकालना है। हाँ, फिर भी ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होके निकल जाएगा, इसको लेके टेंशन नहीं है। हाँ सर, वो है तो ना? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं मेन एक्चुअली जो है मल्टीप्लाई में इधर है, दिक्कत हो रहा है। मल्टीप्लाई उसको कांस्टेंट लिख के छोड़ दो ना। जब भी तुम, जैसा अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें तुमको क्योंकि कांस्टेंट इधर हम लोगों को क्या निकलना है कि इसमें प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ऐसा था
कि you have to find the unbiased estimated of beta naught, beta 1, beta 2. Okay. So Yes. whenever you are going to find the expected value of beta naught hat, beta 1 hat, ये तो तुमको निकलना है ना, beta naught hat, beta 1 hat. तो जब तुम ये निकालोगे ना, तो कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर छोड़ दो ना, उसको बाहर बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे कैसा आ रहा है, ठीक है, अच्छा उसको लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे. पहले जो पैरामीटर्स है जैसे कि वाई, ये सब में फोकस कर लो एक बार, ठीक है. ओके द बिग थिंग इज दैट, उन क्वेश्चन में तुमको एक बार बोल देता हूँ, वो जो एप्सिलॉन है ना, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, देखो उसको यूज करना पड़ेगा आई थिंक. हाँ, फिर भी मुझे उसका जो सॉल्यूशन है, मैंने आज कर रहा था एक बार, तो मैंने देखा एक चीज कि बेसिकली हम जब समझाएंगे तो दिखा देंगे उसको. है कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम में आता है ऐसा कि जब भी मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था ना, कोई सॉल्व किए थे तुम लोग? यस सर किया हूँ. सबने किया हो? अगर सबने कर लिया है ना, तो मुझे एक बार भेज देना सब लोग, ठीक है. अच्छा जितना लोग कर रहे हो सॉल्यूशन, वो मुझे भेज दो एक बार, ठीक है. वो हम चेक करके तुम लोगों को बता देंगे, ठीक है. ओके फाइन. तो अभी एक काम करते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कर लेते हैं एक बार. ओके फाइन. तो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिग्रेशन के ऊपर क्या क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा था, ये सब डिस्कस किया था ना. यस सर. हाँ. तो अभी एक और चीज है, दैट इज द जॉइंट कॉन्फिडेंस रीजन. जॉइंट कॉन्फिडेंस रीजन. मैं थोड़ा ये सब चीजें जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को आगे और बहुत कुछ देखना है, ठीक है. जॉइंट कॉन्फिडेंस रीजन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि एक मल्टीवेरिएट नहीं, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो दो पैरामीटर है, मतलब बीटा नॉट रिग्रेशन पैरामीटर दो है, बीटा नॉट एंड बीटा 1, ये दोनों का कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हम लोगों को पता है, बीटा नॉट का क्या होगा, बीटा 1 का क्या होगा. दे विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर इज नोन एंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन. बट व्हाट विल हैपन इफ वी टेक अ joint region of beta naught and beta 1? Okay, so that becomes a ellipse. Okay, ये एक इलिप्स बन रहा है. तो इसको प्रूफ करके मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम बर्बाद करना चाहिए, ठीक है. इसको प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है. जस्ट कुछ सिंपल चीज हम बोल देते हैं इसमें कि देखो कैसे आ रहा है वो चीज. जस्ट ओवरव्यू दे दीजिए सर कैसे आएगा. हाँ, वही हम कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है. तो मेनली क्या है कि वी हैव अ रिग्रेशन लाइन. व्हाट इज द रिग्रेशन लाइन? दैट इज yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i. ओके, सो जॉइंट रिग्रेशन मॉडल के लिए ना, जॉइंट कॉन्फिडेंस रीजन जो लेना है हम लोगों को रिग्रेशन मॉडल के ऊपर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉडल है इसको सेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है. तो इसका सेंटर्ड वैल्यू क्या होगा? इसका सेंटर्ड वैल्यू ऐसा है कि yi इक्वल्स टू सपोज बीटा नॉट डैश प्लस बीटा 1 xi माइनस x बार प्लस एप्सिलॉन i. देखो मैंने किस एडजस्ट किया है, ये जो xi है, xi की जगह लिखा है xi माइनस x बार एंड बीटा नॉट की जगह लिखा है बीटा नॉट डैश. व्हाई? बिकॉज बीटा नॉट डैश दैट इज इक्वल्स टू बीटा नॉट plus beta 1 x bar, because we have taken beta 1 x bar an extra term, right? So we are just keep adding the term with beta naught. So now we get a centered version of linear regression model. This is the very important model. ये तुम लोग याद रखना, अगर कोई भी एग्जाम में आ गया ना तो घबराना मत कि ये क्या है, ठीक है. सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट. Just it is a centered version of linear regression model. Why it is a centered version? Because we have already subtract the xi values with their mean. Okay, that is why we get a centered version of regression model. Okay, so now here what we have beta naught dash, that is our beta naught dash hat. What is the value of this? That is y bar, because beta 1 x bar is subtracted, right?
So that will be y bar. And beta 1 hat, that is b1 hat, sorry, beta 1 hat not, just beta 1 just. Okay? ये तो सेम आ जाएगा ना सर? नहीं, इसमें बीटा क्या वन होगा? हेड नहीं सॉरी, बीटा 1 hat नहीं, बीटा 1, हाँ सॉरी, बीटा 1 hat equals to b1, that is equals to, रुको एक सेकेंड, एक्स वाई अपन इसमें ना कोरिलेशन टर्म नहीं आएगा, ठीक है? इसमें आएगा सिर्फ एस एक्स वाई बाई एस एक्स एक्स, ये चेंज हो जाएगा। तो यही ना था सर बीटा वन? ये चेंज हो जाएगा, देखो ट्राई करके देखो, ये चेंज होगा, ठीक है? ये चेंज हो गया, इसका वैल्यू ऐसा आएगा, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई तुम्हारा एस एक्स एक्स, ठीक है? Yes, sir. पहले भी केस में तो यही आया था। ये पहले भी यही आया था, इसमें सेम रहेगा। तो ये सेंटर्ड वैल्यू लेने से इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है। बताओ एक बार फिर से। सेंटर्ड वैल्यू जैसे x का मीन सेट करके उसको सेंटर्ड वैल्यू ये तो लाइन रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट तो चेंज हो गया है ना, इंटरसेप्ट तो चेंज हो गया है, सिर्फ वाई बार बचा है, क्योंकि जो एक्स बार है ना, वाई बार प्लस क्या था वो b1 एक्स बार, ये था ना, ये जो पार्ट है ये तो मैंने लिख लिया इधर। नहीं, वो जो आप बीटा बीटा नॉट डैश दिए है ना, वो तो इंटरसेप्ट बता रहा है ना। तो सेंटर्ड, मेरा ये कहना है कि जो सेंटर्ड आप कर रहे हैं नॉर्मल से उसको सेंटर्ड कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन को, तो उससे इंटरसेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। वही तो चेंज हो जाएगा ना, वो तो चेंज हो रहा है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन तो सेम ही है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं रहे, बस एक्स में चेंजेस कर रहे हैं, एक्स के मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिग्रेशन जब तुम इसका नहीं, जब तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना एक्सपोनेंशियल स्क्वायर का सम का, तो जब बीटा 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने के टाइम में क्या आ रहा था याद है? उस टाइम आ रहा था, बताओ एक बार, समेशन वाई आई माइनस बीटा 1 एक्स आई माइनस एक्स बार, हाँ माइनस बीटा नॉट भी था, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये टर्म आएगा बाहर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म आएगा बाहर इक्वल्स टू 0। तो अभी जो होगा समेशन नॉट वाई आई, दैट इज समेशन वाई आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बीटा 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर and minus beta naught, sorry, plus beta naught, and that will be and that sum will be 0, right? साइज थोड़ा बड़ा करके लिखो। हाँ, सर साइज बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है। देखो एक सेकंड, अभी दिख रहा है? यस सर। तो इस टर्म इधर क्या होगा? बीटा नॉट डैश, राइट? सो बीटा नॉट डैश के अंदर क्या है? तो जीरो हो जाएगा ना बीटा नॉट का टर्म, बीटा नॉट टर्म का 0 हो जाएगा इंटू 0, राइट? तो क्या रह जाएगा? क्या बीटा 1 इक्वल्स टू ऊपर रह जाएगा समेशन वाई आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड नीचे रह जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो वो जो आर वाला टर्म था ना, वो तो हट गया इधर, राइट? तो ये रह जाएगा बीटा 1 में। यस सर। समझ में आया कैसे आ रहा है ये? और ऐसे ही तुम बीटा नॉट को पुट कर दो, आ जाएगा ऐसे ही वाई बार। सिंपल है, जस्ट हम लोगों ने सेम ही एलएसी कर रहे थे, जस्ट फॉर्मूला को लिख लो एक बार जस्ट। हाँ, और तुमने जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोल रहे थे कि जब भी हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स बार को हम एक्स बार की तरफ शिफ्ट कर दिया ना पूरा वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक्स आई वाई आई था, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया
x में है ना, x बार में. Suppose this is x axis, this is y axis and this is x axis, this is y. तो अभी xi माइनस x बार क्या हो रहा है, xi माइनस x बार, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक ना. ठीक है. तो इसीलिए y बार बन रहा है. तो छोड़ो, बात ऐसा कि ये जो b0 एंड b1 हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे. तो एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट इजी. एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट दैट इज इक्वल्स टू सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ b0 that is equals to expectation of b0 that is equals to beta naught and expectation of b1 that is equals to beta 1. ये तो आ जाएगा. Okay, but the difference will be in variance term. Variance of beta naught that will be I think sigma square by n. Yes, Okay, and variance of b1 इवन सेम रहेगा, सेम. हाँ, because why it is sigma square by n, because देखो वेरिएंस ऑफ b0 मतलब क्या, वेरिएंस ऑफ y बार का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y बार दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय n, राइट. वेरिएंस ऑफ y बार ये तुम लोगों को पता है ना, वेरिएंस ऑफ y बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय n. वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट डैश ना, नहीं, y बार सिग्मा स्क्वायर का है. हाँ, बीटा नॉट डैश का, बीटा नॉट डैश. डैश का होगा ना जी. हाँ, बीटा नॉट डैश दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय n and variance of b0 dash that is b0 dash, right, and variance of b1 that is sigma square by sxx, right. ये हो गया. ओके फाइन. तो अभी देखो एक सिंपल चीज देखो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को b0 एंड b1 दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन निकलना है. तो b0 डैश माइनस बीटा नॉट डैश बाई sigma square by n that follows normal 0 1 when sigma square is known. Okay, so we are taking the condition when sigma square is known, and similarly b1 minus beta 1 divided by root over sigma square by sxx that also follows normal 0 1. So we are considering the sigma square is known. Okay, sigma square is known, we are considering that. Okay, so from here we can also write b0 dash minus beta naught dash divided by sigma square by n whole square that follows chi square with 1. लिख सकते हैं ये. यस ओके, मेरा साउंड ठीक ठाक आ रहा है ना. यस सर. Okay, fine. And from here we can write b1 minus beta 1 divided by root over sigma square by sxx that also follows chi square with degrees of freedom 1. So if we add these two, we are getting what we are getting. Degrees of freedom. chi square 2. Right. So we are getting b naught dash minus beta naught dash. So just divided by root over sigma square by n whole square plus b1 minus beta 1 by sigma square by sxx whole square that follows chi square 2. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay, and देखो यहीं पर हम लोगों को क्या मिला है, b0 एंड b1, ठीक है. अभी एक चीज देखो, if you can have the residual term, okay, so ss residual divided by sigma square. So ये क्या फॉलो कर रहा है, Chi square n minus 2. chi square n minus 2. So if we divide this and this, what we are getting? We are getting a f distribution, right? Yes sir. So
तुम लोग ये पूछ सकते हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, दैट यू कैन आस्क मी, यस राइट? सर, सो यस सर। देखो, आल्सो सर, ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट हुए, एसएस रेसिडुअल एंड जो सम, क्योंकि ये दोनों एक्स बाई वाई जो ये एसएस रेसिडुअल एंड जो सम में लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट होगा तभी ना तो एफ हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। इंडिपेंडेंट है, ये सब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बहुत डीप है ये, ठीक है, ठीक है, जस्ट ये जो टर्म है ना, मतलब ये नंबर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों का बात बोल रहे हो ना तुम? यस यस यस। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बहुत डीप है ये, उतना डीप में हम घुस नहीं रहे, ठीक है, उतना डीप में हम घुसे तो बहुत ओके टाइम लग जाएगा, हम लोगों को चाहिए भी नहीं, ये रिसर्च का टॉपिक है, हम लोगों को चाहिए भी नहीं, ठीक है। देखो अच्छा सिंपल बात है, अच्छा। ये क्यों हम तुमको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखो पिछली बार क्या आया, पिछली बार आया कि एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, उसमें बी नॉट एंड बीटा बी वन दो स्लोप पैरामीटर्स एंड द पैरामीटर्स, सो इंटरसेप्ट पैरामीटर्स, सो if you are having a regression confidence region for beta naught and beta ones, then क्या होगा वो, तो हम लोगों को जस्ट वो सवाल था क्वेश्चन में, ऑप्शन में भी था, ठीक है, तो मेनली एक बन रहा था कि इलिप्स बन रहा था, ठीक है, तो वही दिखना है, ठीक है। अभी तुम लोगों को थोड़ा, क्योंकि इसका नॉलेज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट आ सकते हैं कि ऐसा बोल दिया कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में, तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन को तुमको दिखा दे रहे हैं कि तुम लोग ये थोड़ा याद कर लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ भी सकता है ना, कौन बोल रहा है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए हम तुमको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट है कि वो है, सब कुछ है, वो अगर प्रूफ करेंगे मुझे भी नहीं आएगा कभी, कुछ कुछ स्टेप में हम भी भूल जाएंगे कुछ कुछ कोई स्टेप, ठीक है, वो इतना छोड़ो। हाँ, ओके सर, ओके, कोई नहीं। हाँ, तो देखो अभी ये जो है हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे, मतलब काई स्क्वायर 2 एंड काई स्क्वायर n माइनस 2, अगर ये हम रेशियो लेंगे तो मतलब ये जो दो स्टैटिस्टिक है, तो इसका क्या होगा कि किसी भी टर्म में ऊपर आप ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे या नीचे डिवाइडेड बाय ऊपर, किसी भी सीक्वेंस में रेशियो ले सकते हैं। हाँ, तो अगर ऊपर बाई नीचे लेंगे तो क्या होगा f 2 n माइनस 2, और नीचे और ऊपर लेके तो क्या होगा f n माइनस 2 2, ये आएगा ना? हाँ, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, तो मोटा मोटी क्या आ रहा है, देखो नीचे क्या है, नीचे आ रहा है एस एस रेसिडुअल, राइट, एंड ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है कि बी नॉट डैश माइनस बीटा नॉट डैश होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस बीटा 1 उसका होल स्क्वायर, और बाहर एक n/2 आएगा, n-2/2 आएगा ना, n-2/2, अगर तुम 4/3 करोगे तो 2/n-2 आएगा, जस्ट इन दैट केस वी आर गेटिंग दैट फॉलोज f 2 n-2, ये जो टर्म है, ये तुम सर लोग एस एक्स एक्स भी तो आएगा। सर वो जो है ना n से मल्टीप्लाई होगा, रूट n भी तो आएगा। बीटा नॉट वाला टर्म में n तो से देखो मल्टीप्लाई सिग्मा नहीं, स्क्वायर रूट n निकल तो जाएगा ना, n है। हाँ n आएगा, और इधर क्या आएगा एस एस एक्स, एक्स एस। बस, और कुछ तो नहीं है ना? और भी नो आएगा सर। n/n-2/2 जो लिखे है ना, उसके नीचे n आएगा, n/2। क्यों? नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, देखो क्यों हमने एन और एस एक्स एक्स लिखा, क्योंकि जो अंदर जो वेरिएंस वाला टर्म था उसी में वो था ना एन, तो एन ऊपर आ जाएगा, और इधर एस एक्स एक्स भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा, है ना? ये जो टर्म है ये तुम लोग याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को बोल दिया कि इसका कोई वैल्यू दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एस एस रेसिडुअल दे दिया, एस एक्स एक्स का वैल्यू दे दिया, अगर कोई वैल्यू दे दिया तब तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। देखो अभी जो क्वेश्चन में था कि इलिप्स कैसे बन रहा था, ठीक है, इलिप्स कैसे बन रहा है, देखो ऊपर जो टर्म है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो टर्म है, सपोज इसको पकड़ लो p, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को
ऐसे लिख लो p है ये, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, फंक्शन का p लिखने के बाद वैल्यूज आ रहा है n-2/2 p by ss residual. So probability of this less than f2 comma n-2, that is equals to 1 minus alpha. So from here we get a confidence interval where this is the main thing, right? यही तो है, that should be less than f value जो भी होगा उससे छोटा होगा ये। तो यही से हम लोग निकल सकते कॉन्फिडेंस इंटरवल। कहाँ चले गए, हाँ राइट, क्या यस सर। है ना। तो अभी इसमें जो रीजियन बनेगा, क्योंकि ये जो है ये एक साइड में बीटा 1 बैठेगा, मतलब बीटा 1 है, और ना बीटा 1 ही है होगा, बीटा 1 होगा, एक साइड में बीटा 1 होगा और एक साइड में बीटा 2 होगा। तो अभी जो रीजियन होगा ना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रीजियन है। देखो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा नॉट, नॉट b1 b नॉट का नहीं, बीटा 1 एंड बीटा नॉट डैश। सो इट इज बीटा नॉट डैश एंड इट इज बीटा 1। ओके, तो ये दोनों का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन बन रहा है एक इलिप्स बनेगा ये, ठीक है। और क्योंकि ये जो फंक्शन का वैल्यू लेस देन एफ है, तो उसी इलिप्स का जो क्या बोलते हैं उसको अंदर, मतलब इलिप्स का जो रीजन जो होगा कॉन्टेंट करेगा उस रीजन में वही बीटा नॉट और बीटा 1 का वैल्यू जो भी आएगा वही पर कंटेंट होगा। तो ये क्वेश्चन था इलिप्स बनने का, ठीक है। देखो मैंने भी जब एमएससी किया था ना, मैं ये सब देखा भी नहीं था, ठीक है। जब तक गेट में ये क्वेश्चन नहीं आया था ना, तब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, मैंने छोड़ ही दिया था ये। तो बाद में ये क्वेश्चन आ गया गेट में, तो अभी ये लोग नया नया थिंग एक्सप्लोर कर रहे, तो थोड़ा इसमें अच्छा है कि थोड़ा बहुत इसका जो फॉर्मूला है वो देख के जाओ बस, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। अब अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो देखना है ना, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, ये जो दोनों चीज है अगर अगर आ गया कि पूछ लिया गेट में कि दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है, तो तुम लोग अगर अगर मेरे पास सपोज हम बैठे एग्जाम देने, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, तुम लोग कैसे जज करोगे आंसर को, अगर क्वेश्चन को कैसे जज करोगे, कोई बोल सकते हो? तुम लोग क्वेश्चन किया तो मैंने सोचा, नहीं तो मैंने सोचा भी नहीं था। 3-4 इंडिपेंडेंट सर। हाँ कैसे सर, एक इंट्यूशन ये लग रहा कि जो एसएस रेसिडुअल है फंक्शन ऑफ वाई होगा। देखो इंडिपेंडेंट जब जब फॉर एग्जांपल सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट x1 x2 dot 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 xn follows a normal 0 1, then we are getting chi-square, then two chi-squares are independent, then it is coming f, right, summation xi square divided by summation yi square, where x and y are independent, right? था ना ये? यस सर। हाँ, नाउ द थिंग इज इधर जो जितना भी, देखो अच्छे से सुन लो सब, इधर जितना भी टर्म्स है, जैसा कि कितना कितना टर्म है, बी नॉट डैश है, बीटा नॉट डैश है, b1 है, बीटा 1 है, सिग्मा स्क्वायर, एसएस रेसिडुअल, इसमें से कौन सा टर्म कांस्टेंट है ये बताओ, मतलब कांस्टेंट कौन सा है, जैसा कि सिग्मा स्क्वायर दैट इज नोन टर्म है, राइट। सिंस इट इज नोन, इसको लेके हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, समझ गए? बीटा 1 बीटा नॉट भी, बीटा नॉट डैश भी। बी नॉट या फिर बीटा नॉट, कौन सा इसमें? बीटा 1 बीटा 1 क्योंकि हम वी आर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस ऑन बीटा 1 इक्वल्स टू 0, ऑल्टरनेटिव बीटा 1 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई बीटा 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सबको अच्छे से सुन लो, क्या हम बोल रहे हैं कि
इधर कितना 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 टर्म दे आर कांस्टेंट और नोन, उसमें से एक निकल गया सिग्मा स्क्वायर, एक है बीटा वन बीटा नॉट डैश, बिकॉज व्हेन वी आर सेटअप doing the setup, right? Sigma square is known, so it is follows normal distribution. So here we were testing null hypothesis, beta naught dash equals to something against beta one beta naught dash not equal to something. So here we have the values of beta naught hat dash, right? So this is known, this is known. So what we have b naught dash and b1 and s is residual. So in S is residual, so देखो अभी B naught and sorry B1 and B naught dash, whether they are independent or not, याद है तुम लोगों को? क्या सर B naught dash and beta 1, whether they are independent or not. यस सर, इस केस में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल रिग्रेशन इक्वेशन में नहीं था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, यस उसका सर, नेगेटिव yes, कोरिलेशन था, राइट? बट इन केस में यस वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई थिंक सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था कोवेरियंस का फॉर्मूला? माइनस एक्स बार Minus सिग्मा स्क्वायर x बाई bar। एस एक्स एक्स, ये था। अब Yes, ये जो sir। एक्स बार है ना, ये निकल गया, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसमें ट्रांसफॉर्म किया था, सेंटर वैल्यू लिया था, ठीक है? तो ये 0 हो जाएगा। और रेसिडुअल का मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब है y का ऊपर ना, y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, राइट? यही था रेसिडुअल, y माइनस y बार, y माइनस y i कैप ना, हाँ y i कैप। तो यही पर हम लोगों का y का टर्म आ रहा है। तो याद करो, एक था कोवेरियंस बिटवीन y बार कॉमा b नॉट, कितना था? 0 था, एंड कोवेरियंस बिटवीन y बार कॉमा b1, वो भी 0 था ना? तो उसको उधर y के जगह y माइनस y हैट। आपका स्क्रीन स्टॉप्ड हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, हम स्क्रीन शेयर फिर से कर रहे हैं, तुम लोग बताओ फिर से। उधर जो था ना, याद है कोवेरियंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दोस टर्म्स, ये सब अच्छे से तुम लोगों को याद रखना है। हाँ स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ना, पता नहीं ये क्यों ऐसा होता है। देखो अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। तो वहीं पर हम लोग थे कि देखो ऐसे तुम लोगों को सोचना होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, कि मुझे याद नहीं है या फिर मुझे पता नहीं है कैसे करना है, तो थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट करो उसका, ठीक है? इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग क्या चाहिए? टर्म्स। हम लोग क्या देख रहे हैं? टर्म्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, समझ गए ना? तो एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये तुम लोग ऐसे ही ये हो जाएगा ये पूरा टर्म। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज द ANOVA. Okay, so now we move on to ANOVA. So ANOVA कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों है, ये सब में हम नहीं जा रहे। ANOVA टेबल में एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ANOVA टेबल से तुम लोग की याद है व्हाट इज ANOVA टेबल, राइट? यस सर। हाँ ओके फाइन। तो अभी ये जो ANOVA टेबल है, तो उसमें देखो एक जगह पे क्या होता है कि सब्जेक्ट्स होता है, मतलब एरर होता है, हाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है। तो इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या है देखो, रिग्रेशन एंड एरर एंड टोटल। हाँ इधर दोनों चीज है, एक है रिग्रेशन और एक है एरर। सो व्हाई रिग्रेशन इज आवर सोर्स ऑफ वेरिएशन? That's the very basic question. Why regression is our source of variation? देखो, for example, we are having some data and this is the regression line. देखो मैंने draw किया इधर scatter plot and regression line, ठीक है?
तो अभी इसमें जो डिफरेंस है, जो बायसनेस है, वो बायसनेस कौन सा है? अगर तुम लोगों को हम दिखा देते, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एंड दिस डिफरेंस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है? ये क्या, ये डिस्टेंस क्या डिनोट कर रहे हैं बताओ? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। हाँ, एंड व्हाट इज y I minus y hat? This is y hat. At this point, Residual. we are getting the y hat, and at this point we are getting the actual value of yi, right? So that distance is our yi minus y hat. Am I correct? Yes, sir. Right. So in that case, the total variation, that is the actual variation, is the perpendicular line. So the total variation that is divided into two terms, and first one is the regression one, regression के लिए, और एक होता है error के लिए जो expect ay से आता है, right? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एनोवा टेबल है बेसिकली, तो उस एनोवा टेबल में ये छोड़ो, ये हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, सो दोनों चीज है, एक होता है क्या रिग्रेशन और एक है एरर और रेसिडुअल। सो इसमें एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट? याद है ना? एक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक है मीन स्क्वायर, और एक होता है एफ, राइट? सो हियर वी कैन राइट एसएस रिग्रेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसएस रिग्रेशन? ये सभी याद रखना है, ठीक है? तुम लोग किए हो ये चीज? नहीं किए हो ना? रुको एक बार दिखा दे तुमको, देखो फर्स्ट थिंग इज Y minus नहीं, Y bar. हाँ एक बार फिर से हम उस थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है? अभी देखो, दिमाग में नहीं आ रहा, मैं उसी से कर लेता हूँ। Y minus Y bar equals to yi minus Y I dash, फिर इसको हाँ ये जो एक्चुअली आएगा जो बोल रहे yi हैं, dash जो minus बोल Y रहे हैं bar. उसी को हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है? जो yi minus yi hat, that is the bias, right? That is the regression error. Okay, we can write it as equals to yi minus y bar plus, sorry, that is not plus, that will be minus, right? Minus yi hat minus yi bar. Okay, right? Now if we take the sum of squares, अभी ये उतना डीप में हम घुस नहीं रहा है, इसका अगर sum of squares निकालेंगे ना, तो that will become summation yi minus yi hat whole square, that is equals to summation yi minus y bar whole square plus yi minus yi hat minus yi bar whole square. सर एपीआर नहीं हो रहा है, आप जो बहुत लेट से होता है। रुको अभी देखो दिखेगा, अभी एपीआर हो रहा है। हाँ फिर से हम दिखा देते एक बार, yi minus yi hat, ये जो पहला वाला जो टर्म है, that is called the sum of squares of y, right? सर वहां पे प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं, होगा। जब भी तुम इसको स्क्वायर, देखो इधर जब भी तुम स्क्वायर करोगे ना, ये जब स्क्वायर करोगे ना, प्लस बी स्क्वायर कर दोगे, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो होता है। वो तो भी टर्म्स आएगा ना। 2ab टर्म में जो होगा ना, उसी में थोड़ा एडजस्ट हो कि ये प्लस हो जाएगा। नहीं तो बट सर यहाँ पे तो फिर वो गलत होगा। हाँ माइनस हो जाएगा, राइट, हाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि SST इक्वल्स टू SS रेजिडुअल प्लस SS रिग्रेशन होता है ना। हाँ ओला टर्म माइनस हो जाएगा, राइट? तो यस सर, सुनो, तो ये जो टर्म है yi minus y bar whole square, it is called our sigma y, right? Sigma square.
दैट इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब टोटल जितना, टोटल वेरिएशन। राइट, ये है। ओके, एंड दैट द फर्स्ट टर्म yi माइनस yi हैट, ये हम लोग बोलेंगे द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल। जो रेसिडुअल है, क्योंकि yi हैट इज द प्रेडिक्शन वैल्यू एंड yi इज द एक्चुअल वैल्यू, सो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन, इट इज द बायस एंड उसका स्क्वायर रेसिडुअल बन रहा है। एंड लास्ट जो टर्म है दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन। ओके, तो यही जो लास्ट वाला जो टर्म है yi माइनस yi हैट माइनस कहां चला गया yi बार, ये जो लास्ट वाला टर्म है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन। ओके, दैट इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एसएसटी। बताओ सर, प्रोबेबली वो y बार में आई नहीं होगा। हाँ, आई नहीं होगा, होगा y बार, राइट। हाँ, यस सर। y बार, ठीक है। ओके फाइन, तो yi बार माइनस y बार, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स इन रिग्रेशन। ओके, सर वो सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है? दैट इज द, दिस इज नॉट सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर नहीं है ये, एन मल्टीप्लाई होगा ना, सिग्मा स्क्वायर नहीं है। बट द थिंग इज, हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो टर्म है इसको हम बोल सकते हैं एस वाई वाई, ये तो बोल सकते हैं ना, सिग्मा वाई नहीं बोल सकते, एस वाई वाई तो बोल सकते हैं। हाँ, ये तो बोल सकते हैं। ये तो हमने किया था अभी तक रिग्रेशन इक्वेशन में, राइट। यस सर। तो सिग्मा स्क्वायर लिखना गलत है उसमें, हाँ, एस वाई वाई लिख सकते हैं। तो वो छोड़ो, हम इसमें जो बोलना चाह रहे हैं कि जो टोटल वेरिएशन है एक रिग्रेशन लाइन में, टोटल जो वेरिएशन है, इधर से थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी कभार आता है, ठीक है, कि अभी तक गेट पे नहीं आया है, लेकिन कोई दूसरा बहुत सारा एग्जाम्स है स्टैटिस्टिक्स का जिसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि टोटल वेरिएशन जो होता है ना, उसमें जो डिविजन है एक रिग्रेशन की वजह से, एक रेसिडुअल की वजह से, ये जो रिग्रेशन वाला वेरिएशन है ना, ये कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। देखो, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग a regression line y equals to alpha beta naught plus beta 1 xi yi equals to and epsilon i। तो ये जो वेरिएबल है x, that x variable is explaining that portion, that sum of square portion। इधर तुमको y में x नहीं दिख रहा है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि ये सर ये क्या बोल रहा है सर, तो इसमें जो y है ये हैट माइनस y बार है ना, इसमें तो x दिख नहीं रहा है। बट हम लोग क्यों x का बात कर रहे हैं, क्योंकि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, जो अभी हम ये बोल दे रहे हैं क्योंकि बाद में व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये पॉइंट फिर से आएगा कि when we are having more than one predictor variable, okay, that means we will be using more portions of that, okay, to predict the value of y. For that reason, when we are having the degrees of freedom in simple linear regression, that degrees of freedom is 1. But when we'll be having the multiple linear regression, then the number of predictor is equals to number of degrees of freedom। ओके, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों हम x के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि x इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द प्रेडिक्टर वेरिएबल, मेनली द प्रेडिक्टर वेरिएबल, x को यूज करके हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। तो फॉर दैट रीजन हियर वी आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल टू फाइंड द वेरिएबिलिटी इन द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। मतलब टोटल सम, जो टोटल जितना वेरिएशन है, टोटल जितना वेरिएशन है उसमें दैट पोर्शन, दैट प्रेडिक्टर वाला पोर्शन जो है इसी से एक्सप्लेन हो रहा है। तो और तुम अगर न्यूमेरिकली सोचोगे ना, तो ये जो yi हैट है इसका मतलब क्या है, yi हैट मतलब क्या है, b0 प्लस b1 x बार, राइट। तो सॉरी yi नॉट ना, y बार इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x बार। तो
अल्टीमेटली एक्स बार आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। बट द थिंग इज दैट व्हेन वी आर यूजिंग दैट टर्म, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स नॉट वाई, ओके। ये बात याद रखना, बहुत जगह पे पूछता है ये चीज, समझ गया क्या बोल रहे हैं हम? Yes, sir. Okay, and what is the sum of squares due to residual? We can write is SS residual. So that is total sum of squares. And suppose we are having n number of observations, xi, yi, I equals to 1 to n. So what will be the total degrees of freedom? That will be n minus 1. यही तो होगा ना। Yes, sir. और हम लोग क्या करेंगे एस एस रेसिडुअल को n-2, क्योंकि एस एस रेसिडुअल बाई n-2 ये क्या फॉलो कर रहा था उस टाइम? Chi square chi square. n-2. Okay, so we can also get the ms, mean square regression, and mean square residual. From here we can obtain the f value. And what will be the f value? That is mean square regression divided by mean square residual. Right? Okay. Fine. Mean square regression by mean square residual. Fine. Okay. So now the thing is, what is R square? याद है R square क्या है? R square था, that is the square of correlation coefficient. So now, yes sir, SS REG by SST. R is no 1 minus SS minus. residual upon SST. That is R square equals to 1 minus SS residual divided by total sum of squares, right? Or we can write Yes. SS regression by SST, the total sum of squares, right? So that is the Yes. thing. We have to, ये दोनों याद रख लेना. We have two formulas for R square. Okay. So now the thing is, can you tell me what is R क्या SS है? Goodness of it. coefficient determination? R square, है ना? Okay, fine. Can you tell me what will be the value of SS regression in terms of SSX? I mean SXX. SXX के टर्म पे क्या होगा SS regression का वैल्यू? बीटा 1 डैश का स्क्वायर बीटा 1 डैश क्या? मतलब B1 का स्क्वायर SSX ये होगा? Yes, sir. Yes. So maybe there is some cases when you are having only the regression line y equals to 0.5 plus 0.3x and SX SST equals to 101 and suppose SXX equals to 50. Don't panic, we can easily find the value of SS regression. So actually हम लोग R square के बारे में जब सोचते हैं ना, हम लोग ये दोनों फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं, ठीक है? But don't forget to remember these formulas also. Okay, ये भी important है, तो अच्छे से समझ लो, लिख लो. अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लो. R square के बारे में जब सोचोगे ना, तो ये भी फॉर्मूला याद रख लेना. कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर, वो एसएस रिग्रेशन के वैल्यू देता ही नहीं है, ठीक है? एसएस रिग्रेशन या फिर एसएस रेसिडुअल के वैल्यू देता ही नहीं है, तुम लोगों को वो निकालने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? तो तब ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लोगे ना, हो जाएगा ना ये चीज? Yes, sir. Yes, Okay. yes. ओके फाइन. सो अभी हम लोग थोड़ा स्किप कर लेते हैं ये सब पार्ट. एनोवा वाला पोर्शन से तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि देखो, इस बहुत सिंपल चीज है ये कि रिग्रेशन का सम ऑफ स्क्वायर्स दे दिया, जो भी है सम ऑफ स्क्वायर्स दे दिया सबका, और तुम लोगों को एफ निकालने के लिए बोल दिया, तो तुम लोग आई थिंक एफ निकाल लोगे ना. Yes, sir. ये मैथमेटिकल चीज है, ये सब में हम घुस नहीं रहे, बाद में देखा जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे. Yes, sir. ओके बाद में फाइन. सर क्वेश्चन भी करवा दीजिए. हाँ
तुम लोग सॉल्व किए थे ना वो 5 क्वेश्चन? किए थे या फिर नहीं किए थे? क्या अवनीश किए थे सॉल्व? यस सर, देखा हूँ। देखा मतलब किए नहीं हो ना? मतलब पूरा पेन कॉपी पे नहीं किया हूँ, बट हाँ आइडिया ले लिया हूँ ऐसे ऐसे करना है। नहीं, पूरा सॉल्व करो। ओके ओके सब सर। लोग वो सॉल्व करो भेजो, ठीक है? देखो क्योंकि ठीक है ऐसा है सर। ना, देखो सिंपल चीज है, हम लोग को पता है कि देखो जब मैंने पहली बार गेट दिया था, मेरा पहली बार गेट क्लियर नहीं हुआ था। क्यों पता है? मैंने जब उस टाइम एमएससी भी कर रहा था और मुझे लगा था और ठीक है न्यू है, उस टाइम गेट गेट स्टैटिस्टिक्स न्यू था, एकदम न्यू था, सेकेंड टाइम था आई थिंक। हाँ, तो पहला जो पेपर था 1 साल पुराना, वो बहुत इजी लगा मुझे कि बहुत इजी पेपर है, ये तो हो जाएगा, ये तो हम बहुत जगह पे और एमएससी के एंट्रेंस में जैम में भी ये सब सॉल्व किया है, सेम ही क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है? तो दूसरे बार जब गेट हुआ ना, उस टाइम मैंने जब सॉल्व करने बैठा था ना, तो मेरा टारगेट यही था कि पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अगर हो रहा है तो थियोरेटिकल क्वेश्चन सोचेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, क्योंकि काट ऑफ बहुत कम होता है, 45 करके आएंगे तो बहुत है। ये मैंने सोच के गया था, एकदम सिंपल, एकदम जो रियल लाइफ मैंने जो किया था मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है? तो मैंने जब करने बैठा ना, तो मैंने देख रहा था कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग से बहुत क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस एस्टिमेशन से क्वेश्चन आता कैसा कि बहुत न्यूमेरिकल दे दिया था कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, उसका एमएलई, उसका एमव्यूई, ये सब दे दिया, ठीक है? ये सब निकलने के लिए बोला था, वैल्यूज दे दिया, निकालो बस। तो उसमें ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम फंस रहे थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा अप्रोच गलत ले लिया मैंने, ठीक है? घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना क्वेश्चन हो रहा है प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जाके फंस जाओगे, ठीक है? तो ठीक है, इजी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन देख के तुमको इजी लग रहा है, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है? तो और भी आइडिया हो जाएगा उसका बारे में, सॉल्व करना मत छोड़ो, यस सर। ओके फाइन। कितना तो सर, अभी कितना स्कोर मतलब मार्क्स आया था सर आपको गेट में? उस टाइम मेरा यस सर। उस टाइम मेरा छूट गया था 0.75 के लिए, उस टाइम एक बार छूट गया था, मैंने उसके बाद और 2 बार दे दिया, ठीक है? 2 बार मैंने क्लियर किया, तो उसी वजह से मतलब मैंने जो अभी आईएसएम में हूं ना धनबाद में, तो वो क्योंकि आईआईटी का प्रोसीजर होता है आईटीआर जीआरएफ लेके आओ या फिर गेट लेके आओ, ठीक है? तो वो लोग तो जीआरएफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसका खुद का फेलोशिप होता है, ठीक है? और जो गेट वाले होता है उसका उसको कम प्रेफरेंस क्योंकि उसको टीए देना पड़ता है ना। तो अभी उन लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? जब भी तुम लोग अगर कोई भी इंटरव्यू में जाओगे क्या ना सर गेट के, टीए देना होता है? हाँ टीए देना मतलब क्या है, टीचिंग असिस्टेंसी होता है, ठीक है? हम लोगों को टीचिंग असिस्टेंसी मिलता है कि जो, क्योंकि देखो गेट में क्या है, गेट में तो खुद का फेलोशिप नहीं है ना, जीआरए में जैसा कि खुद का फेलोशिप होता है, ठीक है? कोई भी इंस्टीट्यूट में चला जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चला जाओ, तुम्हारा खुद के पास फेलोशिप है, तुम उसी को एनरोल कर सकते हो, लगा सकते हो उसमें। लेकिन टीए में क्या होता है कि गवर्नमेंट फंड देता है आईआईटी को, और आईआईटी को उसी फंड को यूज करके जितना भी उसका स्कॉलर्स है उसको पैसा देता है, ये सिंपल फंडा है, ठीक है? तो अभी देखो, अभी ऐसा हो गया कि जो अगर गेट क्लियर करके जो जा रहा है ना, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से लेना पड़ता है, क्योंकि लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग उतना इजीली फंड तो नहीं रिलीज करेगा ना, तो अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा तभी होगा ना। तो इसीलिए जब ऐसा मतलब मैंने गेट का थ्रू किया था उस टाइम, हाँ गेट का थ्रू अच्छा, किया मतलब था। सर नेट के थ्रू आईआईटी में जाना आसान है? नेट के थ्रू नहीं, अगर तुम्हारे पास जीआरएफ है, हाँ ठीक है? मतलब सीएसआर नेट में जीआरएफ। हाँ जीआरएफ, देखो जीआरएफ में क्या होता है ना, देखो सबको पता है कि ये तो इसके पास तो जीआरएफ है ही, तो ठीक है चलो। हाँ मतलब अगर थोड़ा बहुत स्टूडेंट उतना मेट भी नहीं होगा ना, उसका रिसर्च पावर भी उतना नहीं होगा ना, तो अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है? मतलब ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, मतलब थोड़ा उसको और थोड़ा घिसने को बोलो कि ठीक है सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, सब्जेक्ट को डेप्थ में जाओ, क्या क्या बोल सकते हैं ना। तो लेकिन देखो सिंपल है, गेट के थ्रू बहुत सिंपल है, ठीक है? क्योंकि हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स में गेट में उतना लोग देता नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बोल दो, अभी तो डेटा साइंस भी आ गया है,
उतना लोग स्टैटिस्टिक्स में दे नहीं रहा है ना, बहुत कम है पार्टिसिपेट, देखो ना कितना कम है, तो उसमें स्कोर करना आसान है। और तुम लोग का मतलब मैंने जब पढ़ा रहा था किसी किसी जगह हम गलत करे, तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि सर ये गलत है, तो तुम लोग तो ये बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो अच्छे से करो, इतना रिलैक्स मत हो जाओ, बट अच्छे से करो और भी अच्छे से कर लो जितना हो सके, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, एग्जाम में कंपटीशन भी बहुत होगा। तो छोड़ना मत, ठीक है? ठीक है, बाद में Yes, और sir. डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी जी. एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज द लास्ट थिंग। उसके बाद ही हम लोग सीधा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। एक है प्रेडिक्शन इंटरवल, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, in regression equation or in regression analysis, prediction interval are quite different than confidence interval. So we are getting a confidence interval for what? For the parameters, जैसा कि beta naught, beta 1, sigma square. We can find confidence interval for the parameters. But what is prediction interval? Prediction interval is for the y or the study variable, the variable on which we are predicting. Okay, so that dependent variable के ऊपर जो interval निकल रहे हैं हम लोग, वो है prediction interval. Now, what is prediction interval actually? Suppose we are fitting a regression model that is distance that follows speed. Okay, so we are fitting a regression model of distance and the independent is speed. Okay, that is the predictor. So now, suppose we have a question. Question number 1. What is the mean distance or mean distance for a given speed x? So we have a question, what is the mean distance for a given speed x? मतलब suppose we have a regression line y equals to 0.7 plus 0.15 x. Okay, so from here we can, if we can put a value of x, we can get a value of y. So now the thing is, what is the mean distance for a given speed x? That means what is the value of y bar, not y. What is the value of y bar? So one thing is the prediction of average value, that is 1 point. So here we are going to find a prediction interval for y bar. Okay, so that's the first problem. And the second problem, what is the distance? What is the distance for a given speed of y? So here we don't have that mean part. So we want the exact value of y for that x. So we have provided x and we want the exact value of y. Okay, so what we have? We are having, or we are predicting, like prediction of actual value. So that two things that we have. Okay, one is prediction of average value and second one is prediction of actual value. इसी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? तो प्रेडिक्शन इंटरवल दिया है मतलब एक ही फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, देयर आर टू फॉर्मूलास. ओके, एंड क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? सो इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द prediction interval for the average value of y, then you will be using the first formula, मतलब number 1 जो है इसमें, और if you are asked to find the prediction interval for the y, only y is given, मतलब y का निकालना है, ठीक है? तो इस टाइम we will be using the second one. समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हेलो, क्या हो गया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? तो that thing, okay, there are two simple formulas. ना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूलास एक जगह पे कॉपी कर लो. हाँ,
एक था जो नंबर 1 प्रेडिक्शन ऑफ एवरेज वैल्यू, एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम चाह रहे हैं कि तुम लोग रेडी कर लो, तो हम इसको आगे नहीं जा रहे, ठीक है। जस्ट हम लिख रहे हैं इधर प्रेडिक्शन ऑफ एवरेज वैल्यूज, दैट इज, देखो अभी इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग, वी विल बी हैविंग the regression model y equals to beta naught plus beta 1x plus epsilon I xi yi. So here we are having, for a certain value of x, we are having expectation of y given x equals to x naught, that is equals to what? Mu y given x naught. And if we are having the mu hat, that is also expectation hat, that is equals to b naught plus b1x x naught. Is that true? Yes. Correct. Okay, fine. Yes, So here we are having the we'll be using this thing, only, and we'll be having the confidence interval, that is mu y given x equals to x naught. सॉरी, इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही x naught ही लिख देते हैं, तो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। x naught माइनस z अल्फा बाई 2 and root over sigma square 1 by n plus, that is x naught minus x bar whole square by s x x. So actually क्या हो रहा है, ये जो वेरिएंस टर्म है ना, वेरिएंस ऑफ म्यू, दैट इज सिग्मा स्क्वायर 1 by n प्लस x bar माइनस x नॉट, सॉरी x नॉट x bar होल स्क्वायर बाय s x x, ये थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली यू कैन राइट द अपर लिमिट म्यू y माइनस x नॉट, लोअर लिमिट कर लिया तो अपर लिमिट भी सेम ही है ऑलमोस्ट, जस्ट प्लस कर देंगे इसको, हाँ, सिग्मा स्क्वायर 1 by n प्लस x नॉट माइनस x बार होल स्क्वायर बाई s x x। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत ही इजी है, लेकिन जस्ट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, वेदर इट इज द एवरेज वैल्यू और द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, ये याद रखना, प्रेडिक्शन इंटरवल का दो चीज है, बार बार इसीलिए हम ये बोलने चाह रहे हैं कि दोनों चीज है अलग अलग, ठीक है। ये अगर आ गया ना, गलत मत करके मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है ये वाला पार्ट से। सर, हाँ सर ये रूट वाला वेरिएंस वाला एक बार कैसे आया है? ये वाला पार्ट देखो, Yes, एक सर, काम ये करते हैं, मतलब कैसे इसका ठीक है, वेरिएंस देख, इसका एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। ओके फाइन। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे बताओ? तो वेरिएंस ऑफ म्यू सर हैट, अच्छा हाँ, म्यू हैट का है ना? हाँ यही तो निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ बी नॉट प्लस बी वन एक्स नॉट, राइट? यस सर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट? बी नॉट का वैल्यू क्या है, वाई बार प्लस बी वन एक्स बार, राइट? सो वी कैन राइट एक्स नॉट माइनस एक्स बार। सर आपका जो है लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। सर बहुत पहले से लगा था, बहुत स्लो एक बात बताओ, ये मेरा आईपैड का प्रॉब्लम है या फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है? अभी हम नहीं बता सकते, बट आप जो बोल रहे हैं उसके 4-5 सेकंड बाद लिखा जा रहा है, ऐसा ये कुछ है। हमेशा ही होता है ना ऐसा? नहीं सर, हमेशा नहीं होता था, आज हो रहा है। ओके, ओके ठीक है, रुको एक सेकेंड, इंटरनेट को चेंज कर रहे हैं हम थोड़ा। मेरे पास दो वाईफाई है, एक चलता है 5G पे, एक चलता है वो 2.4 में, अभी इसी में दोनों में से किसी का प्रॉब्लम है ये। मेरा स्क्रीन लैग हो रहा है ना?
बहुत सर ठीक है, अब लिखिए सर, देखते हैं। हाँ, ठीक है, देखते हैं। चलो अब अभी बताओ, मैंने जो लिखा है अभी तक ठीक लिखा है कि वेरिएंस ऑफ बी नॉट प्लस बी वन एक्स नॉट, इसको मैंने तोड़ दिया। सर अब हो जाएगा, ठीक है, हो गया। वही सोच रहा था, माइंड में आ नहीं रहा था। ठीक है, हो जाएगा। हाँ अभी तुम इसको एक्सप्लेन कर लो थोड़ा डिटेल, मतलब यस सर, कोवेरियंस वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाँ क्योंकि भाई हाँ कोवेरियंस ऑफ वाई बार बीटा 1, सॉरी B1 0 हो जाएगा। बाकी तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन तो सिग्मा स्क्वायर बाई वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एस एक्स, एक्स और ये जो एक्स। टर्म है यस इसका सर, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स यस बार सर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इजी। जी। ओके हाँ ओके। तो भी सबके लिए भी कर देते हैं एक बार। तो ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार हो जाएगा, और ये एक्स नॉट माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वेरिएंस ऑफ बी नो वन हो जाएगा, राइट। और जो कोवेरियंस टर्म है, क्योंकि कोवेरियंस बिटवीन वाई बार एंड बी वन दैट इज इक्वल्स टू 0 है ना, राइट, दैट इज यस इक्वल, सर, यस सर। राइट। तो ओ वाला टर्म 0 हो गया, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर बाई एन लिख लेते हैं इसको, वेरिएंस ऑफ वाई बार को। एंड जो वेरिएंस ऑफ बी वन है उसको जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स नॉट स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स। सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट सिग्मा स्क्वायर 1 बाई एन प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स। दैट्स द थिंग, दैट्स द वेरिएंस। ओके, इसी को पुट कर दो उधर, राइट, ठीक है ना। ओके, सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव द prediction interval for the actual value. So suppose y I equals to क्या था, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन वाई. So we can also prediction of actual value. Okay, so now we are having this regression line, and from here suppose we can have y naught hat that is equals to b naught plus b1 x naught. So that y naught hat is equals to the prediction of y. Okay, and x naught is the actual value of x. ये दोनों है, ठीक है. So in that case the expectation, that is the expectation of we can write सर यहाँ एस्टिमेट यूज नहीं करते, ये रिग्रेशन में हमेशा प्रेडिक्शन यूज करते हैं। वाई y. हाँ बताओ, वो काट गया साउंड, फिर से बोलो. ये यहाँ पे जैसे कि प्रेडिक्टर वेरिएबल प्रेडिक्शन ऐसे यूज करते हैं ना, एस्टिमेट यूज नहीं करते हैं रिग्रेशन में। हाँ नहीं हम ये बोले y हैट की जगह y नॉट हैट लिखे हमने ना, तो अच्छा हाँ ये तो लिखते हैं ना, y नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट. y की जगह नॉट लिखे जस्ट, ओके ठीक ना. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y नॉट हैट दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, बताओ. एक्सपेक्टेशन ऑफ b नॉट प्लस b1 x नॉट दैट इज इक्वल्स टू, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ b नॉट माइनस बीटा नॉट, ठीक है, प्लस b1 माइनस बीटा वन x नॉट. सर एक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपेयर नहीं हुआ अभी तक। ओके, स्क्रीन दिख रहा है. हाँ अब आ गया। ओके, y नॉट हैट की जगह लिखा है b नॉट प्लस b1 x नॉट. तो इसका मतलब क्या है, देखो जस्ट हमने रिप्लेस किया है, इसका जो फॉर्मूला था y नॉट से
उसी से रिप्लेस किया है। अभी बी नॉट के जगह हमने क्या लिखा है, बी नॉट माइनस बीटा नॉट, सो बीटा नॉट से माइनस किया है। और बी वन की जगह भी हमने ऐसा किया है, देख रहे हो, बी वन की जगह किया है ना ऐसा, बताओ दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देखो, बी नॉट और बी वन है, तो इसका मतलब तो उसको कैसे लिखे समझ नहीं आया। हाँ प्लस कर देंगे ना, प्लस कर देते हैं, बी नॉट प्लस बीटा वन एक्स नॉट, ओके, प्लस कर देते हैं इसको। क्या देखो अभी, ठीक है, ये बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स नॉट कर दिया। समझ में नहीं आया क्यों किया? क्या? नहीं समझा यार, क्यों किया ऐसे? देखो, क्योंकि मुझे दिखाना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई नॉट हैट दैट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। तो मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ना, ये क्या है, ये वाई नॉट है, यस सर। ठीक, ठीक ना, बताओ। ओके ओके। तो अभी ये जो टर्म है बी नॉट माइनस बीटा नॉट, बी वन माइनस बीटा वन, ये सब जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, ये वाला टर्म बच जाएगा, राइट। और मैं तो और एक और टर्म ऐड करूंगा, क्या क्या टर्म है, एक जगह पे माइनस एप्सिलॉन नहीं कर देता है, एक जगह पे प्लस एप्सिलॉन का आई कर देता है, क्योंकि इन दोनों का तो एक्सपेक्टेशन जीरो ही है ऑलमोस्ट। तो ये बन जाएगा वाई नॉट, ओके, समझ गए? क्या समझ नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ, ओके फाइन। देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द वेरिएंस ऑफ वाई नॉट हैट, वो भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो छोड़ो, जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, अगर हाँ प्रूफ भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है दैट इज वाई नॉट हैट माइनस जेड अल्फा वाई टू, द डिफरेंस फ्रॉम द प्रेडिक्शन इंटरवल ऑफ द प्रीवियस वन, जो प्रीवियस वन में था वही पर था म्यू था, पहला जो टर्म था म्यू था ना, अभी आ गया है वाई, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और म्यू है मीन वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? और होगा सिग्मा स्क्वायर वन, एक वन आएगा एक्स्ट्रा और बाकी सब सेम ही रह जाएगा, ठीक है। और दैट विल बी द रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई एन प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स बाय होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आया ये जो सिग्मा स्क्वायर के अंदर एक वन आया है ना, ये वन एक्स्ट्रा आया है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, वाई नॉट हैट प्लस जेड अल्फा बाई टू, मतलब सेम ही होगा, जस्ट माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वही लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो देखो तुम लोगों को ये समझ, वन बाय एन होगा ना, वन प्लस वन बाय एन लिखिए। हाँ ये चेंज होगा, ये थोड़ा चेंज होगा इसमें, ठीक है। वो वन बाई एन नहीं होगा इसमें, वन प्लस वन बाई एन होगा, थोड़ा चेंज होगा इसमें, ठीक है। करते हैं प्रूफ, प्रूफ करना चाहिए, करते हैं प्रूफ। नहीं सर, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, ये जो है ना देखो, सब तुमको समझ थोड़ा देख लो एक बार। अब सालिन आई की वजह से आ रहा है वन। ना 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 ना, इस की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ राइट राइट, क्योंकि ये उसका जो इसका वेरिएंस सिग्मा वेरिएंस होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, यस सर। बाकी सबका वेरिएंस तो ऐसे होता जाएगा, जो भी था उसका वेरिएंस एक्स्ट्रा ऐड होगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा उसके वजह से हो रहा है वेरिएंस। हाँ, और ये थियोरेटिकली भी एक्सेप्टेड भी होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा बोलना चाहो कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है प्रेडिक्शन का, वो तो थोड़ा सिग्मा, उसका जो मीन एवरेज तो सेम है, लेकिन बट द वेरिएशन दैट विल बी अफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ एरर टर्म, राइट। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में थोड़ा इधर उधर होगा थियोरेटिकली भी, ठीक है। बट दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेडिक्शन इंटरवल,
दैट टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो एसएस रेसिडुअल बाय n-2 कर देंगे। हाँ, वो भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इधर अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो भी चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? देखो जिधर भी सिग्मा स्क्वायर अननोन है वही केस में हम लोग उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, रेसिडुअल से एस रेसिडुअल डिवाइड बाई n-2। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। एक और थिंग है, द वन मोर थिंग आई शुड टेल यू, दैट इज ये जो रिग्रेशन हम लोगों ने किया है ना, ये जो लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल में ये सब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो जो भी हम कर रहे हैं ना वही उधर चला जाएगा। बट द थिंग इज देयर आर सम मेथड्स दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिग्रेशन। ये क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत बोल देता है, जस्ट 2-3 चीजें हैं। रिवर्स रिग्रेशन, रिवर्स रिग्रेशन में क्या होता है पता है? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब टर्म ही बोल रहा है कि रिवर्स है ये। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, बोल सकते हो? अगर रिवर्स कर लिया हम लोगों ने तो इक्वेशन क्या होगा? YI की जगह XI हो XI होगा। जाएगा। हाँ, XI इक्वल्स टू बीटा नॉट स्टार प्लस बीटा 1 स्टार YI। ठीक है, और इसमें क्या होगा? बीटा नॉट स्टार जो मतलब है, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। यस करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो हम लोग घबरा मत जाना ठीक कि ये क्या है सर, मतलब क्या हो रहा है इसमें, तो जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, ये है रिवर्स रिग्रेशन। दूसरा है ऑर्थोगोनल रिग्रेशन। सुना है ये टर्म, ऑर्थोगोनल रिग्रेशन? हेलो, नो सर। ऑर्थोगोनल रिग्रेशन में क्या होता है? ये जो है yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi, ये जो टर्म है प्लस इप्सिलॉन i, इसमें हम लोग di निकल लेते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं? di निकलते। व्हाट इज di? di स्क्वायर मतलब मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व डेटा दैट इज आवर xi yi and the fitted model. The fitted model is yi equals to beta naught plus beta 1 xi, capital Xi yi. So what is the difference? That is xi minus xi सर square. दिखाई नहीं दे रहा। Okay, fine. रुको, आ जाएगा, थोड़ा लैग है मेरा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। कभी कभी ऐसा मेरा तो चलता ही रहता है ऐसा चीज। देखो, ये जो टर्म है ये है फिटेड मॉडल, दिख रहा है? yi कैपिटल yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi, ये साइड में लिखा है मैंने, यस सर। राइट? ओके, और ये जो एक साइड में और लिखा है, जो देखो इधर मार्क हो गया ना ये। हाँ, और दूसरा जो है, दूसरा वाला वो है हमारा मेन रिग्रेशन मॉडल। तो एक हम डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस फंक्शन निकालेंगे, di स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू xi माइनस xi होल स्क्वायर yi माइनस yi होल स्क्वायर। मतलब xi माइनस xi स्क्वायर मतलब द डिफरेंस बिटवीन xi yi, स्मॉल xi yi एंड कैपिटल xi yi। देखो अभी दिख रहा है di स्क्वायर का वैल्यू। यस सर, ये डिस्टेंस Okay. होगा। हाँ, that is the difference function. That is the difference function here. Okay, so we will be derivating or we will be minimizing this sum of squares of di. Okay, why it is orthogonal regression सर यहाँ पे method? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा है? एक्स इंडिपेंडेंट है ना यहाँ। हाँ, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल रिग्रेशन लाइन, ये रिवर्स में नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नॉर्मल जो रिग्रेशन है उसी में काम कर रहे हैं हम लोग। yi इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बीटा 1 xi तो यहाँ प्लस सर xi, वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है ना। y डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, डिस्टेंस निकल रहे हैं ना, जो हम लोग मेन जो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है वो यूक्लिडियन तो डिस्टेंस, मतलब एक्स और वाई दोनों को एक साथ मिनिमाइज करेंगे।
एक्स एंड वाई इधर ना क्या कौन इक्वेशन होगा ना, देखो मतलब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें तो दोनों में चेंजेस आएगा, एक्स एक्सिस एक्स के में भी साथ होगा इसका जो, वाई में भी होगा, हाँ तो ठीक है, डिस्टेंस जो है दोनों साइड से मिनिमाइज किया जाएगा। मिनिमाइज होगा दोनों साइड से, ठीक है। तो हाँ सर बाकी रेगुलेशन लाइन में ऐसा क्यों नहीं करते थे, कहीं पे सिर्फ एक्स एक साइड से ही मिनिमाइज करते थे, यहाँ दोनों साइड से देखो कर रहे हैं। देखो, जो पहला जो लीनियर रिग्रेशन नॉर्मल जो है वो स्टार्टिंग से ऐसा ही है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग सोचा कभी किया नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक ही था, एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, ये मेजर कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। उसके ऊपर हमने कभी ऐसा नहीं की, नहीं जब भी सोचा कि नहीं हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिपेंडेंट बनाएंगे वाई को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तब क्या होगा, रिवर्स रिग्रेशन आ गया था, ठीक है। और तो यहाँ पे आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है वाई एक्स क्या, इसलिए तो दोनों को एक साथ मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? ना 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 ना, इसमें क्या होगा ना, ये जो फंक्शन है समेशन डी आई स्क्वायर, इसको एक लैग्रेंज मल्टीप्लाई यूज करके उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसीजर है इसका, ठीक है। जो लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड है ना, उसमें क्या होगा कि लैग्रेंज फंक्शन निकाल लेते हैं, एक लैग्रेंज फंक्शन निकालने के बाद ऐसा सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे, जस्ट हम ऐसा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसा भी एग्जिस्ट करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सर जस्ट ये हम पूछ रहे हैं कि ये मॉडल और शुरू से जो मॉडल पढ़े हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों किस का प्रकार? एक ही डिफरेंस है कि उधर हम लोग क्या कर रहे थे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर ले रहे थे, ठीक है। क्यों कर रहे थे, लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या था, लीस्ट स्क्वायर मेथड का फंडा यही था कि जो एरर टाइम है उसको मिनिमाइज करेंगे, और एरर क्या था, यहाँ भी तो जो डिस्टेंस है ये एरर ही है ना? इधर इधर जो एरर है, एरर का फॉर्मुलेशन थोड़ा डिफरेंट है ना। हाँ ये इसको भी तो एरर ही मान सकते हैं डिस्टेंस को। हाँ ये डिस्टेंस को भी हम एरर ही बोल, ये क्या, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, यस सर। राइट। वो लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, EI जो था वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वो तो नहीं था ना। नहीं था। हाँ वो डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है इसमें एक। तो ये मॉडल कब यूज करेंगे, वो मॉडल कब यूज करेंगे, बस यही जानना था किस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मतलब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट मतलब कोई ऐसा लिमिट नहीं है जिसपे ये यूज नहीं कर सकते तो यूज नहीं कर सकते, दोनों यूज कर सकते, बट द थिंग इज हम लोगों को जब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, यही तो क्वेश्चन में जब देता है ना लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन यूज करो, इसका मतलब क्या है, एरर को मिनिमाइज करके करना है, वो जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसलिए तो लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं लोग, है ना, क्वेश्चन में। ऐसा मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट तुमको क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस आ गया ना तो घबराना मत, इसीलिए हम तुमको ये दिखा दिया कि ऐसा भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मेथड। ऑर्थोगोनल क्यों बोलता है, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं ना तो क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है ना, ऑर्थोगोनल का वो जो डेफिनेशन है ना, तो वो इसीलिए तो ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, तो इसीलिए हम यू यूज करते हैं, और कुछ नहीं। ये एक चीज है, ऑर्थोगोनलिटी यूज करके एक होता है, और एक और है एक्सिस को हम लोग लेके करते हैं, ठीक है। मतलब एक्सिस को कैसे लेके करते हैं ना, वो भी कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल एकदम याद रखना, जस्ट टर्मिनोलॉजीज। ये डेटा है, डेटा पॉइंट, एंड दिस इज द सैंपल डेटा xi, yi, रुको हम लिख लेते हैं एक बार, और दिख रहा है तुम लोगों को xi माइनस yi लिखा है मैंने, हाँ हाँ ओके। और दिस इज द रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, so that is also orthogonal, but that terms also take care of the whole triangle, okay। ये एक्सिस को थोड़ा चेंज करके एक रिग्रेशन टेक्निक है, एक्सिस को चेंज करके भी रिग्रेशन टेक्निक यूज होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट टर्म तुम लोगों को एक थोड़ा बोल दिया, क्योंकि कभी कहीं भी आ गया
तो इसीलिए उतना डीप पे नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। बस याद रखना वो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, समेशन डी आई स्क्वायर लेता है, ठीक है। और इसी में भी क्या होता है, इसी में क्या लेता है पता है, इसी में लेता है कि जो वैल्यूज है ना, इस समेशन डी आई दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू वाई आई माइनस वाई आई, समझे? मतलब जो डी आई था वो डी आई स्क्वायर की जगह समेशन डी आई हो जाएगा, और दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे, हेलो, यस सर। ये चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका नाम क्या था वो, रिड्यूस्ड एक्सिस, आई थिंक रिड्यूस्ड मेजर एक्सिस, ऐसा नाम था कुछ, ठीक है। ये चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट कर देंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वो खत्म कर देंगे तो बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक गेट का उतना क्वेश्चन रह नहीं गया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा। तो अभी तक जितना सिलेबस कवर किया है हो जाएगा ना, देखे हो तुम लोग क्वेश्चन पेपर? मतलब कल भी तो मैं डिस्कस कर रहा था, 2-3 क्वेश्चन था उसमें क्या? और सर कुछ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, हम फिर से बैठेंगे, हाँ, कल 9:30 को, ओके, ठीक है, चलो, ओके।